आपने जो अभी कहा टीवी पर बैठकर सत्संग मिल जाता है, टीवी पर बैठकर सत्संग नहीं मिलता है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। टीवी पर बैठकर टॉक मिलती है, लेक्चर मिलता है, प्रवचन मिलता है, प्रोग्राम मिलता है, मुरली मिलती है, क्लासेस मिलती है। टीवी पर सामने वॉच करके सत्संग नहीं मिल सकता है। संग नहीं मिलता, संग नहीं मिलता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सत्संग शब्द को हमने किसके लिए यूज करना शुरू कर दिया कि ऐसे संगठन है, बैठकर एक प्रवचन चल रहा है, वो सत्संग है। तो वो प्रवचन तो हम अपने घर में बैठकर भी सुन रहे हैं, तो हमने कहा सत्संग तो हम घर में बैठकर भी सुन सकते हैं। सत्संग मतलब सत्य वाइब्रेशंस का संग। जैसे हम बचपन से सुनते आए, संग का ध्यान रखना है। जैसा संग वैसा रंग, संग तारे संग डुबोए। बाप रे। सत्संग तारे कुसंग डुबोए। तो संग मतलब हम सोचते थे द फ्रेंड्स वी हैव, द स्कूल वी गो टू, द पीपल वी आर विद, वो हमारा संग है। हाँ, संगत कहते हैं। संगत। लेकिन जब हम उसको वाइब्रेशंस के लेवल पर समझ में आता है कि संग मतलब सिर्फ वो नहीं जिन लोगों के साथ हम बैठे हैं, रहते हैं, लेकिन संग मतलब किस वाइब्रेशन के हम संग में हैं, किन वाइब्रेशंस के हम संग में हैं। तो वाइब्रेशंस के संग मतलब एक एक इंसान जिसके साथ उठते बैठते हो उसके वाइब्रेशंस। संग जिस वायुमंडल में हम हैं उस वाइब्रेशन के संग में हम हैं। अगर आप, जैसे आपने पिछली बार कहा, आप मंदिर भी गए, अकेले गए हैं, लेकिन संग आपको कौन सा मिलेगा वहां जाके? उस मंदिर के वाइब्रेशंस का आपको संग मिलेगा। जो जो भगवान को याद करने आया है, जो जो प्योर पीसफुल थॉट्स लेकर वहां आया है, उस मंदिर के अंदर आरती हुई, भजन हुई, पूजा हुई, तो उस मंदिर में वाइब्रेशन कौन सी है? जैसे ही आप उस मंदिर में गए, आपको वो वाइब्रेशन का संग मिल जाता है, इवन इफ यू आर अलोन। तो संग इज नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग फिजिकली विद पीपल, कि जिनके साथ हम रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। संग मतलब वाइब्रेशंस। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। हम सिर्फ जा नहीं रहे, हम वहाँ की वाइब्रेशन को भी अपना बना रहे हैं, और जब तक हम वहाँ जाकर वापस आएंगे वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर डालेंगे। क्योंकि सिस्टर ये लगता है कि बात जब हम कर रहे हैं तो कोई पुराने ओल्ड पीपल रिटायर्ड मंदिर में बैठ के ताली बजा रहे हैं या कोई सत्संग में, ऐसी बात नहीं है। जो आपने एक सुंदर लाइन लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि दिस इज फिजिक्स नॉट फिलोसफी, दिस इज नॉट फिलोसफी बट फिजिक्स, इट्स साइंस। फ्रीक्वेंसी है। अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी के पास जाकर बैठेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। आप एक लो फ्रीक्वेंसी के पास जाकर बैठेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। ये तो होगा ही। आज आप सुबह मंदिर जाएं, या जैसे आप सेंटर पर आते हैं मेडिटेशन करने, तो वहां क्योंकि सारी आत्माएं एक ऊंची सोच लेकर बैठ रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हायर फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपकी भी फ्रीक्वेंसी रेज हो जाएगी। फिर आप बाहर आइए, फिर आप अपने ऑफिस चलते हैं, हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं। वहाँ के वातावरण में क्या है? काम का टेंशन, किसी को किसी से ईर्ष्या है, ये सब वहाँ का वातावरण है। तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थोड़ी लोअर है, तो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। फिर हम शाम को मार्केट गए, मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में, वहाँ एक अलग एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी का असर भी हम पर पड़ सकता है। फिर कुछ लोग रात को और नाइट लाइफ ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे काम हो रहे हैं। जब हम ऐसे स्थानों पर भी जाते हैं, इवन अगर हम उन काम का हिस्सा नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां बहुत गलत काम हो रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत लो है,
तो जब हम लो फ्रीक्वेंसी के जगह पर जाकर आधा पौना 1 घंटा बैठेंगे भी तो उसका असर हम पर हो जाएगा।